वक्फ को लेकर लोकसभा से लेकर बाहर तक घमासान हो गया है। भाजपा जहां वक्फ की संपत्तियों को गरीबों तक में बांटने के लिए बात कह रही है, तो वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इसे मुसलमानों पर हमला बताया है। लेकिन आम मुसलमान क्या सोचता है, आम पब्लिक क्या सोचता है? क्या वक्फ वाकई में मुस्लिम गरीबों का भला कर रहे हैं? जो वक्फ को लेकर एक कॉन्सेप्ट मुस्लिमों के बुजुर्गों ने बनाया था, और जब ये वक्फ इजाद किया था कि जो बेवा हैं, गरीब गुरबा हैं और जो वंचित हैं समाज से, उनकी पढ़ाई के लिए स्कूल बने, मदरसे बने, अस्पताल बने, क्या उसको लेकर काम ये वक्फ कर रहा है? क्या वक्फ पर जो अमेंडमेंट आए, जो बिल आया है, वो सही है? मुस्लिम क्या सोचते हैं? मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम ज़कीउद्दीन, सदर बाजार से हूँ मैं। और जकीउद्दीन भाई जो पूर्व महामंत्री हैं। जकीउद्दीन भाई, आपकी तो सदर आधे से ज़्यादा जो प्रॉपर्टी वक्फ की है सर, बिल्कुल सही। महामंत्री भी वहाँ रहे। जी 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 वफ़ की मोस्टली करीब जो है 70% जो है प्रॉपर्टी वफ़ की है सदर में। तो गरीबों को कितना लाभ हो रहा है वक्फ की एक्चुअल में जो प्रॉपर्टी है हमारे सदर बाज़ार के अंदर, वो वफ़ है, वफ़ और अल्लाह है। तो उसमें मदरसा वगैरह चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चल रहे हैं, उसमें मदद भी हो रही है और बच्चे बाहर के आके पढ़ते भी हैं। तो और बाकी जो मुतवल्ली वगैरह लोग हैं, इन लोगों ने थोड़ा सा मिसयूज़ कर रखा है इसका, प्रेशराइज इतना तरीके से बढ़ा रखा है किराएदारों पे कि साहब उल जुलूल पैसे बढ़ा देते हैं। भाई यही है, इसमें थोड़ा सा समाज की भलाई के लिए क्या हो रहा है? समाज की भलाई के लिए मैं बताता रहा हूँ कि जैसे कॉलेजेस हैं, मदरसा हैं, वो चल रहे हैं, गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं और बाहर से भी बच्चे आते हैं, जैसे बिहार वगैरह दरादर के बच्चे। वो तो भाजपा जो बिल लेके आई है, अभी सरकार जो बिल लेके आई है, उससे आप कितना मुतमईन हैं? बस मुतमईन क्या, ये फिर इस पर बैन लग जाना है, मदरसे बंद हो जाने, जो चैरिटी के काम चलते थे इन पैसों से, वो बंद हो जाने। लेकिन किरेन रिजिजू ने जो आज बयान दिया, उन्होंने कहा किसी के खिलाफ ये बिल नहीं है। क्या सहमत है उनके बयान से? सहमत क्या भाई साहब, आपको सबका पता ही है क्या होता है क्या नहीं। ये तो कुछ गड़बड़ी नजर आ रही है? हाँ, लग तो भाई तो यही रहा। गड़बड़ी हो सकती है। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम है काजी जावेद। काजी साहब, आप बताइए। मैं बॉम्बे बाजार व्यापार मंडल में महामंत्री हूँ। अच्छा अच्छा। बस गवर्नमेंट का जो बिल आता है वो तो कुछ कहने को कुछ और और दिखाना कुछ और होता है, लेकिन वो एंटी मुस्लिम है। ये मुसलमानों की सोच हो गई है। बीजेपी जो बिल लाई है ऐसा नहीं है, ऐसा और जो बहुत सारे काम किए, बहुत अच्छे काम किए, गैस का काम किया बहुत अच्छा करा, और जितने भी काम कर रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, उसमें तो हमने कभी बुरा नहीं कहा। लेकिन जो काम गलत है उसे गलत ही कहा जाएगा, जो सही है वो सही कहा जाएगा। तो ये वक्फ को लेकर जो कानून ये ला रहे हैं, उस पर जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी आवाज़ उठा रही है, उससे आप सहमत हैं कि वो सही आवाज़ उठा रहे हैं? वो सही आवाज़ उठा रहे हैं, गरीबों को हक मारा जा रहा है इसमें। जी। जो मंदिर से चल रहे हैं, जो गरीबों के पास मकान हैं, वो सब जब वहाँ से उन्हें छिन जाएंगे तो कैसा होगा फिर वो? अच्छा, सरकार काजी साहब, सरकार ये कह रही है कि जो मुतवल्ली हैं वक्फ के और जो भूमाफियाओं से मिल गए, काफ़ी ज़मीनें ऐसी हो गई जो भूमाफियाओं को बेच दी, रातों रात वो करोड़पति हो गए। कई मामले संसद में मंत्री जो हैं उन्होंने बताए। तो क्या आप सहमत हैं इस बात से? हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। उनके ऊपर जो है शिकंजा कसना चाहिए, सरकार को शिकंजा कसना चाहिए। उसके अंदर जो वाकई वो लोग धांधली कर रहे हैं। धांधली कर रहे हैं, ये मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं उनको। अगर इस बिल में इन धांधलेबाजों पर कार्रवाई होती है तो आप सरकार के साथ हैं? हम सरकार के साथ हैं। और आम मुसलमानों को नहीं छेड़ा जाता तब आप सरकार के साथ हैं। हमें सरकार से कोई शिकायत नहीं है इस बारे में, लेकिन इसमें नुकसान होना नहीं चाहिए गरीब आदमी को। लेकिन अभी तो पढ़ा नहीं है बिल में, क्या आप लोगों ने? जी अभी पढ़ा नहीं पूरी तरह से। जब खुल के सामने आएगा तो उसके बाद देखते हैं। अगर अच्छाई हुई तो हम साथ हैं, स्वागत करेंगे। आप भी करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, दिल खोल के। अगर भूमाफियाओं के साथ मिली भगत होती है क्या? नहीं होती है, वो तो सबको पता है साहब कि यहाँ मेरठ में ही बहुत सारी प्रॉपर्टी भी जिन पे भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। भाई अगर इस पे कोई लगाम कसती है तो हम पूरा समर्थन दे दें गवर्नमेंट का, पूरा समर्थन है सर। क्या नाम है साहब आपका? जी, सालेहीन सैफ़ी नाम है मेरा। सैफी साहब, आपका क्या मानना है? मेरा मानना तो यह है, जो वक्फ बोर्ड काम कर रहा है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड के बारे में बात हो रही है, तो पहले तो वही भ्रष्ट है, और जितने मुतवल्ली ज़्यादातर भ्रष्ट हो रहे हैं इसमें। लेकिन जो कानून पास हो रहा है वो मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमानों के खिलाफ? अच्छा, भ्रष्टों पे अगर कार्रवाई होती है तब? भ्रष्टों पे कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, उन पे शिकंजा कसना चाहिए।
अच्छा सैफी साहब, मैं जानूं अभी तो बिल संसद में आया है, तो अभी बिल के बारे में आप कितना आपको पता नहीं, है? अभी तो कुछ पता खास नहीं है इसके बारे में, जब आएगा तो उसके देखेंगे। लेकिन एक ये ख्याल आ गया है, क्योंकि कांग्रेस भी कह रही है, समाजवादी भी, कि मुसलमानों के खिलाफ है। ये ओवैसी साहब ने भी बोला संसद में। नहीं, ये है तो वाकई में मुसलमानों के तो फ़र्क पड़ेगा इस पर अच्छा, बहुत ज़्यादा। मंशा पे सवाल जरूर है। हाँ, उस पर फ़र्क पड़ेगा मुसलमानों पे। गरीब मुसलमानों को झुकाया ना जाए इसमें। जो लोग इसमें जो बेईमानी कर रहे हैं, बेईमान हैं, उन पर शिकंजा कसा जाए। अगर उन पे शिकंजा कसता है और तो ठीक है, तो स्वागत करेंगे। बिल्कुल स्वागत करेंगे। हम मानते हैं कि बेईमानी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, कम नहीं। बहुत ज़्यादा होती है। क्या नाम है भाई? हसीन अहमद। आपका क्या मानना है? वक्फ की संपत्ति में सामने भी देख रहा हूँ ये रजबन बाजार है। हाँ, ज़्यादातर वफ़ में जो है 90% तो आपको मुतवल्ली का फॉल्ट है। और मोदी जी से मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करना चाहता हूँ कि मोदी जी, इतनी जगह पड़ी हैं वफ़ बोर्ड की, तो उसे वफ़ बोर्ड को वापस दिलाया जाए। हमारे सदर बाज़ार में बड़े बड़े आउटलेट शोरूम खुले हुए हैं उसमें, और यहाँ रोटा रोड पे भी एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है जिसमें भूमाफियाओं ने मार्केट बना दी है। उसमें वफ़ बोर्ड कुछ नहीं कर रहा, ना मुतवल्ली कुछ कर पा रहे हैं। और मोदी जी को ये करना चाहिए था कि जहाँ 10 बीघे 20 बीघे ज़मीन पड़ी है तो उस पर छोटे छोटे फ्लैट बनाते, गरीबों को देते, तो हो सकता है उनका वोट बैंक इधर भी बढ़ जाता। अब जो उनके प्रधानमंत्री आवास, हाँ, उनके जो प्रधानमंत्री आवास बनाते हैं उनके अंदर वफ़ बोर्ड अपने अंडर में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत होगी मुतवल्लियों को, जिनकी कमाई है, हमारी उनसे कोई कमाई नहीं है। उसमें जो है गरीबों की मदद होनी चाहिए। उसमें स्कूल खोले जाएं, कॉलेज खोले जाएं, मदरसे खोले जाएं, उसके अंदर फ्लैट बनाए जाएं, कारोबारी इदारे बनाए जाएं, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो यह है, मोदी जी जो है एक आँख से नहीं देख रहे हैं, दोनों आँख खोल रखी है उन्होंने। एक मुसलमान वाली है, एक हिंदू वाली है, तो दोनों आँख खोलें और एक आँख से सबको देखें कि मुसलमान भी हम देशवासी हैं, हमारे अंदर भी हिंदुस्तानी खून बहता है और हम क्रांति के लिए तैयार हैं। कल को पाकिस्तान बॉर्डर पे भी लगा दोगे, सबसे पहले मुसलमान आगे मिलेगा। पर ये हरकतें प्रधानमंत्री जी की अच्छी नहीं है कि वक्फ बोर्ड की राजनीति कर रहे हैं। और बहुत सारी राजनीति हैं, कारोबार नहीं है। वैसे समाज सारे कारोबारी हैं, परेशान हैं, उनका कारोबार देखें। दुकानदार परेशान है, लूट मार हो रही है, अपहरण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। ये क्या है? वक्फ बोर्ड, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, मैं कहता हूँ मंदिर बनाए, सबसे बड़ा बनाए, अयोध्या से भी बड़ा बनाए, सबसे पहले मैं दूंगा उसमें पैसे। 1,01,000 रुपये मैं देने को तैयार हूँ, करें ये काम। मदरसे बनाए, उसमें मैं देने को तैयार हूँ। पर ये चीज़ें बड़ी घृणा आती है, इन चीज़ों से सुन के अफसोस होता है। आजकल की जो जनरेशन सुनती है इन चीज़ों को कि वहाँ मंदिर बनेगा, मस्जिद बनेगा, वक्फ बोर्ड वाले को ये कह दो, उसे ये कह दो। संसद में ऐसा होता है, घर में बच्चे टीवी देखते होते हैं, कहते हैं क्या संसद चल रही है, लड़ाई झगड़ा मार पीट। थक गई जनता, भी थक गई, बदलाव चाहती है और बदला जाएगा। अगर मोदी जी ने इस पर संज्ञान नहीं दिया, भाई वो मोदी जी 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, ना कि बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं। हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। अगर हम उनसे कोई गुहार लगाएंगे तो उन्हें माननी चाहिए। वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, जनता के प्रधानमंत्री हैं, पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं। और वो वक्फ बोर्ड से हटें और ये देखें कि उनको जो है इतनी सीटें कैसे कम मिली हैं, बढ़ाने का काम करें। हमें भी सिन्नी बांट दें। जब दूसरों को सिन्नी बांट रहे हैं तो हम भी लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। हम तो प्रसाद भी ले लेंगे, बांटे तो सही भाई, हमें प्रसाद बांट दें, हम ले लेंगे। मकान दें गरीबों को। मुसलमानों में गरीब तबका सबसे ज़्यादा है। रोज़गार नहीं है, कारोबार नहीं है, रिक्शे वाला है, रेड़ी वाला है, ठेली वाला है, शाम को से बेचारे को रोज़गार नहीं मिलता। डरा हुआ है, कुचला हुआ है, पिसा हुआ है। अब आ गए जी तुम वक्फ बोर्ड पे आ गए। मुतवल्लियों ने यह हराई बनकर रखा, 500 रुपये जिसका किराया, कहते हैं 3,000 कर दो। वो 3,000 जा कर आए, कोई ऑडिट नहीं हो रहा है किसी भी। मैं कह रहा हूँ मेरठ शहर में जहाँ आप खड़े हैं, अगर 10, 20, 30 मुतवल्ली हैं, एक को छोड़ के अगर उनमें से एक भी ऑडिट करा रहा हो, किसी का ऑडिट नहीं है। किसी का ये नहीं पता किराया कितना जा रहा है, कितना आ रहा है। अभी एक दुकान बिकेगी, 10 लाख की दुकान बिकेगी, 5 लाख रुपये मुतवल्ली को चाहिए रसीद काटने के। ये पैसा कहाँ जा रहा? इन चीज़ों पर रोक लगाए ना मोदी जी। तो मेरी अपील है कि ऐसा काम करें कि हमें आगे बढ़ चढ़ के हम मोदी जी के साथ खड़े हो जाएं कि हाँ मोदी जी हमारा भला कर रहे हैं। क्या नाम है भाई? आसिफ सैफी। आसिफ, तुम्हारा क्या मानना है जो आ रहा है वक्फ पर बिल जो लाई है सरकार, केंद्र सरकार, उसे किस नज़रिए से देखते हो? देखो जी, मेरा नज़रिया ये है, जो मुआफियों ने धर्म निरपेक्षक जो इन्होंने ज़मीनें कब्जा रखी है, क्या मोदी जी ने उसके अंदर कानून के अंदर कुछ ले रखा है? जो वापसी की मेरी मांग है, उन लोगों से वापसी ज़मीन हो। क्या उस कानून के अंदर इस चीज़ की बात लिखी हुई है? जिन्होंने मुआफियों ने ज़मीन वक्फ की कब्जा रखी है, क्या उस कानून के अंदर उसका जिक्र है, लेने का जिक्र है? और जो प्रधानमंत्री जी हमारे देश के 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं और हम भी उनके सहयोगी हैं। और मैं ये चाहता हूँ
कि जितनी भी बेवा हैं, जितनी भी गरीब हैं और जो संपत्तियां हैं वो गरीबों के लिए आवाज़ बनाए जाएं, मदरसे बनाए जाएं, आवाज़ बने जाए उनके लिए। और जो मुतवल्ली होते हैं इन पे शिकंजा कसने का काम करा जाए। अवैध संपत्ति किसी को ना बेचने का उन्हें अधिकार ना हो, ना उन पर पर्ची काटने को। अगर ये बिल ये काम करता है तो स्वागत करोगे? हम स्वागत करते हैं इसका। अगर वो जितनी भी ज़मीन मुआफियों ने कब्जा रखी उन्हें लौट के वापसी वक्फ को दिलाई जाए। हम इस वक्त पे शिकंजा कसना हाँ, वक्त पे शिकंजा कसना चाहिए कि मुँह माफियाओं को कब्जा ना करे और उन्हें ज़मीन ना दे, जिनका हक है उनको ज़मीन मिले। क्या नाम है भाई? मेरा मोहम्मद सलीम सैफी। सलीम साहब, आपका क्या मानना है? मेरा मानना यह है जो सरकार जो ये नीति जो ला रही है, बिल जो पास ला रही है वो सही है, मगर अगर वो सही तब है अगर वो ईमानदारी से किया जाए। अगर उसमें ईमानदारी नहीं होगी तो उसका सब कुछ बेकार है वो, क्योंकि जितना भी ये वक्त की जो संपत्ति है ये सब गरीब लोगों की भलाई के लिए जो मकान दिए गए थे, आज इस पे भूमाफिया जो मैं कहूँगा मुतवल्ली जो हैं उनका कब्जा हो चुका है पूरे शहर के अंदर। कब्रिस्तानों के हालात देखोगे, एक एक कब्रिस्तान की जो जगह है 25-25 हज़ार रुपये में पूरे मकान बना दिए गए। लॉकडाउन के अंदर इतने मकान बने हैं, पूरे शहर की कंडीशन ये है, बहुत बुरे हालात हैं। हम भी उससे परेशान हैं। अगर ये ईमानदारी से सरकार काम करे तो हम सरकार के साथ हैं, कोई हमें परेशानी नहीं सरकार से। मगर ये जो इसके मुतवल्ली जो हैं इन्होंने पूरे शहर के अंदर जो 100-200 रुपये मकान किराया था, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये मकान के किराए लिया जा रहा है। सब गरीब परेशान है उससे। तो बस ये कार्रवाई हो इन पे भ्रष्ट मुतवल्लियों पर, पूरी कार्रवाई, हम उसके लिए बिल्कुल हर चीज़ हर सहयोग से हम सरकार का समर्थन करेंगे। अगर ये ईमानदारी से होगा, हम हर चीज़ में उसके सरकार के साथ है और ये होना चाहिए। हम इन सब भूमाफियों से परेशान हैं, पूरा मुस्लिम समाज परेशान है, इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर ये ईमानदारी से होना चाहिए। सरफराज भाई, आपको क्या लगता है? मेरा कहना यह है, ये जितनी भी वक्फ की ज़मीन है इसका मिसयूज़ हो रहा है। इसको ये गरीबों के लिए है, इसका हक गरीबों को मिलना चाहिए। इसमें अगर चाहो तो ये इसका किराया इतना आता है वक्फ की ज़मीन का, ये बताते हैं कि साल में कम से कम 1200 करोड़ रुपया आएगा, मगर ये नहीं हो पा रहा है। ये सब जितने मुतवल्ली हैं ये सब खा जाते हैं इसको। मुतवल्ली सबसे बड़े विलेन हैं इसमें। मुतवल्ली भूमाफिया, इन्होंने वक्फ का नाश कर रखा है। सरकार जो बिल लाई है, अगर इन पे नकेल कसी जाए, बिल्कुल इन पर नकेल कसी जानी चाहिए। हम भी साथ में हैं सरकार के। कुल मिलाकर मेरठ के मुस्लिमों का ये मानना है कि ये बिल, क्योंकि एक सोच बन गई है, शायद अभी बिल इन लोगों ने पढ़ा नहीं, इनका ये मानना है कि अगर ये बिल मुतवल्लियों के ख़िलाफ़ है तो ये उसका स्वागत करेंगे, लेकिन अगर ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है तो ये उसका विरोध करेंगे। अब देखना यह है, बिल संसद में तो पास हो गया कि ये बिल, जैसे कि इस पूरे वक्फ बोर्ड का बात करने में पता चल रहा है कि असली दुश्मन यानी कि विलेन मुतवल्ली नाम का शब्द है, जो यानी कि इस वक्फ का अध्यक्ष है। लेखा जोखा, फाइनेंस सब इस मुतवल्ली के हाथ में है, जो रातों रात कई बरसों में करोड़पति से अरबपति हो गए। क्या बिल वाकई में उनके खिलाफ़ है या मुसलमानों का ये मानना है कि ये उनके खिलाफ़ है?